हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था 2 दिसंबर 2022 को, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। 1 दिसंबर 2022 को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। चारों शिफ्ट का हम करवा चुके हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये सेकेंड मतलब 2 दिसंबर का, ये 1 दिसंबर का था, ये 1 दिसंबर का क्वेश्चन है, ये 2 दिसंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 दिसंबर 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। नहीं देखें तो फर्स्ट दिसंबर का 4 शिफ्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी चैनल पे सीजीएल तो पढ़ ही रहे हैं, एक सीएचएसएल का भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर 2022 को। सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था 9 मार्च 2023 से, ठीक है। इसका भी हम इसी चैनल पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। उस पर देख लीजिएगा, नहीं देखे तो। और मेरा एक चैनल और है, एसपीएस एग्जाम क्रैक क्लासेस। उस चैनल पे हम एसएससी जीडी, ठीक है, और सीपीओ का प्रैक्टिस करा रहे हैं। सीपीओ का एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था, समझे। सीपीओ हुआ था जीडी का, और सीपीओ का हुआ था 9 नवंबर 2022 को। टोटल जो लेटेस्ट क्वेश्चन उनका प्रैक्टिस कर रहे हैं। आराम से सीजीएल और सीएचएस का इस पे प्रैक्टिस कीजिए, जो चैनल के बारे में बताएं उस चैनल पे इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दोनों का लिंक मिलेगा, जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा सबको आपका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और टोटल का पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से प्रैक्टिस कीजिए। आपको हम टोटल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। जैसे देखिए 23 में एग्जाम हुआ था सीएचएसएल और जीडी, दोनों का हम 23 में करवा रहे हैं, 23 का करवा रहे हैं। सबका फर्स्ट दिन का चारों शिफ्ट हो चुका है। आराम से जाकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, दूध और पानी के मिश्रण का परिमाप 7 लीटर है, ठीक है। इसमें 10 लीटर पानी है, जो परिमाप उसमें 10 लीटर पानी है। इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 25% पानी हो जाए, ठीक है। तो देखिए 60 लीटर में पानी कितना है, 10% और 10% निकाल दीजिए, कट गया। क्या हो गया, 6 लीटर पानी है। तो और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, 6 लीटर है तो पानी मिलाया जाना चाहिए कितना, तो 1 लीटर मान लेते हैं। टोटल कितना है पानी, 60 लीटर है। 60 लीटर में 6 लीटर चल गया, कितना हो जाए, 54 लीटर लिख दिए, ठीक है। अब पानी जो कितना होना चाहिए, 25%, ठीक है। तो इसके बराबर ऊपर लिखे थे पानी आया, उसके बराबर 25% लिख दिए। और टोटल परसेंट कितना है, 100, नीचे 75 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिला के 100 होगा, ठीक है। अब काटिए, 25 तिया 75, 6 54 बराबर 6 तिया 18, अब प्लस 3x हो गया। इसको इससे घटाइए, 54 माइनस 18 बराबर 3x, ठीक है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 36, ठीक है, 36। इसको काटिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 25% पानी हो जाए, तो 12 लीटर। तो आंसर 12 लीटर होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक वृत्ताकार घड़ी के घंटे की सुई 6 इंच है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 6 इंच है, तो बोल रहा है कि जो 9 PM से 3 AM, मतलब रात 9 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक उनके सिरों द्वारा तय की दूरी क्या है। मतलब एक मान लेते हैं ये घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी में देखते हैं 9 यहाँ बजता है, 12 यहाँ बजता है, 6 यहाँ बजता है और 3 यहाँ बजता है। तो बोला है देख 9 बजे स्टार्ट करके घूम के ये पूरा यहाँ तक 3 बजे तक जाता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि पूरा आधा ले रहा था। आधा मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। टोटल में 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो वह तय की गई दूरी निकालना है। दूरी क्या होता है, 2 पाई r थीटा पर 360 निकालना है, ठीक है। 2 हो गया, पाई का मान पाई रहने दीजिए। r क्या है, यहाँ से आप देखते हैं घड़ी की सुई, घंटे की सुई, तो ये त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से कितना दिया हो, 6 इंच दिया हो, 6 लिख दीजिए। और थीटा आपको बता दिए तक 180 डिग्री था, तो 180 डिग्री बटे 360 हो जाएगा। 7 18 दूनी 36, 2 हो जाएगा, और ये 2 कट जाएगा। तो क्या हो, 6 और पाई, तो क्या हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 पाई। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन, ये डाटा बना हुआ है, हाथ से बनाए थे, इसलिए तनी देख लीजिएगा। क्या है, जानते हैं, ये 25 से 30 है, ये 30 से 35 है, और ये इसके अनुपात है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अब घर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इस घर के सामने ये है, इस घर के सामने ये है, इस तरह का है, ठीक है। अब बोला कितने छात्रों ने 125 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो नीचे प्राप्तांक अंक है, ऊपर छात्रों की संख्या है, ठीक है।
छात्रों संख्या जो दिख रहा है वो छात्रों संख्या। प्राप्तांक क्या है 135 से अधिक, तो ये 135 है, 135 से अधिक, तो तीसरा अंक पे 35 है, 1 2 3 अंक पे 35 है, इन तीनों को 1 2 3 को छोड़ दीजिए। अब चौथा से लीजिए, 18 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, जोड़ दीजिए। 4 1 5, 5 10 18 8 बाकी रहा 1, 4 है 5, कितना हो गया 58। तो कितना छात्रों ने अधिक अंक प्राप्त किए, 58 छात्रों ने। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। नंबर आगे देखिए, नंबर है ना जो क्वेश्चन दिया उसका नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको नंबर अगर आप पीडीएफ में देखिएगा ना तो जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है सेम क्वेश्चन आपको 5 नंबर में ही मिलेगा। अगर हम अभी 5 नंबर है फिर 4 नंबर कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, ऐसे कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन जो 5 नंबर में है तो पीडीएफ में 5 नंबर में ही मिलेगा, चाहे हम प्रैक्टिस आगे पीछे क्यों न कराए, समझे? ऐसा किए नहीं, लेकिन कहा नंबर आगे पीछे हो जाए तब बताए। क्या बोला है? यदि एक गोले का व्यास इतना दिया हुआ है तो बोला है कि गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर है ये व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या क्या हो जाएगा r/2, r/2, ठीक है। तो r/2 ये d है, d मतलब व्यास, ठीक है। r/2 तो 4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा r 63/2, 63/2, 63/2 आर स्क्वायर है, ठीक है। तो 7 से काटिए, 9 से 63 कट गया। अब देखिए ये 2 2 4 हुआ, ये 4 कट गया, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 9 दूनी 18 8 मकेरा 1, 9 दूनी 18 19 198 गुना 63, 8 से 24 4 मकेरा 2, 9 से 27 29 9 मकेरा 2 3 2 5, 8 44 8 मकेरा 4, 9 6 54 4 58 के 8 मकेरा 5, 6 5 11, 4 17 14 2 1 124 74 मतलब 12,474, 12,474, 12,474 ये डी नंबर ऑप्शन हुआ। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। एक पेन 14% लाभ के साथ 166.44 में बेचा जाता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 44 बोला जाएगा, ना कि 44, ठीक है। यदि इसे 154.76 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? अब बताइए 166.44 में बेचा गया तो 14% लाभ हुआ। तो लाभ 100 टोटल परसेंट 100 होता है, 14% लाभ हुआ, क्या मतलब हो गया 114% हो गया। इसके 114% बराबर ये है, ठीक है। तो बोला कि 154.76 के बराबर क्या होगा, तो 114 बटे ये हो जाएगा 166, ये गुना ये हो जाएगा 54 ना है 54, ठीक है। इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 0 10 100 आएगा, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर 100 आएगा, 100 कट गया, ठीक है। कोई मतलब नहीं है। अब क्या कीजिए 114 बटे 166 44 गुना 154 बटे 76, अब कितना बार में खाएगा देखिए तो। अब खाने का लग रहा है कि 114 बार में खाएगा, देखिए 166 है 44, ठीक है, 166 44, अब 114 खिलाइए, एक बार में 114 2 5, ठीक है, खिलाइए 4 चौक 4 में 5 बार तो नहीं खाएगा, 4 बार में 4 में 400 हो गया, 14 छक्के 56 456, कितना 14 में 8 हो गया, और ये कितना 1 बच गया, मतलब 6 11 ये कट गया 68 हो गया। अब ये खिलाइए, ठीक है। आप गौर कीजिएगा 6 वन 600 होता है और 6 चौक 84, 6 वन कट रहा है, इसका मतलब आंख मन के 146 होने कट जाएगा, ठीक है। इस 146 कट जाएगा, अब इसको इससे काट के देखिए कितना बार उठाएगा। अब 146 से भागा देखिए 154 76 में, ठीक है, एक बार में 146 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कट जाएगा। अब डबल अंक उतारे तो डबल एक बार में डबल अंक उतारे तो 0 दे दिए। अब देखिए आप कितना बार में खाएगा, अब देखिए तो 6 बार में खाएगा, 146 गुना 6 6 36 6 मकेरा 3 16 24 3 27 7 मकेरा 2 6 2 8 876 खा ही रहा है, कितना बार खाना 6 बार में खा रहा है, मतलब 6 बार में पूरी तरह कट जाएगा ना। तो कितना आ गया इसका बराबर कितना आ गया 106, ठीक है। अब गौर कीजिएगा ये जो 104 14 है परसेंटेज में है, तो ये भी 106% होगा। टोटल 100% होता है तो कितना ज्यादा है, तो 6% ज्यादा है, तो मतलब 6% लाभ होगा। क्या होगा 6% लाभ।
समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर उसमें छूटा था ना, 5 नंबर आ गया था, 4 नंबर आ गया। सब क्वेश्चन है 25 के 25 क्वेश्चन है, समझे? देखिए अब क्या बोला है, दिया हुआ है कि x पे पावर 4 1 बटे एक्स पे पावर 4 के बराबर ये है, तो बोला इसका मान निकाले। ठीक है, तो एक काम कीजिए, पहले x पे पावर 4 1 बटे एक्स पे पावर 4 के बराबर क्या दिया हुआ है, 2207 ये है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 बटे एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर -2 बराबर ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक सूत्र होता है a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अगर इसको आप a मानिए तो इसका स्क्वायर कीजिए तो 4 आ जाएगा, इसको b मान इसका कीजिएगा तो 4 आ जाएगा ना। अब बच जाएगा 2ab, प्लस में है, अरे ये देखिए x पे पावर 4 और x पे पावर 4 दोनों कट जाएगा तो सिर्फ 2a बचेगा ना। तो ये 2 प्लस में है, बाहर में माइनस कर दिए तो प्लस में प्लस था, माइनस कर दिए तो कट गया, 0 हो गया। तो मतलब तो इतना तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर 1 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, पे होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये जो माइनस में इसको उधर के प्लस तो 2209 हो जाएगा। तो 2209 जो है किसका, अगर ये देखिए एक्स स्क्वायर 1 बटे एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो इसका ये रू स्क्वायर जो है उड़ के इधर आ जाएगा 2209 में। ठीक है, अब 2209 किसका रूट है, मतलब 2209 का रूट क्या है, तो सोचिए क्या होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप देखिएगा 45 का 225 होता है, 46 का 47 का होगा, कंफर्म 47 का होगा, 37 29 9 बाकी 4, ठीक है, 7 28 और 32, 7 28 के 4 7 28 के 8 2 16 2 18 9 0 12 4209 है, अरे 2025 है ना। तो इसका सोचिए क्या हो सकता है, इसका 1000 2000 मतलब 2207 2209 निकाल ही देते हैं, उतना सोचना क्या है। 5 16 8 हो गया, 16 इधर हो जाएगा 609। अब खिलाइए 7 और खाएगा 87 गुना 7 7 49 9 बाकी रहा 4 8 से 56 4 60 609 44 का है, किसका है, नहीं 44 कहाँ है, 47 का है, 47 का ही तो है। तो हम गलती कहाँ की, 7 49 9 बाकी रहा 4 7 28 32, ठीक है, 7 28 के 8 बाकी रहा 2 4 16 2 18 2 0 11 12 12 2 बाकी रहा 12 के 2 बाकी रहा 1 1 2 22, ठीक है, था हम गलती कर दिए थे, वही तो हम बोले 47 का होगा। इसके बराबर कितना हो गया, 47 हो गया, ठीक है, 47 हो गया। तो आप एक बार बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर -2, सेम इसके जैसा लिख सकते हैं, बराबर 47 लिख सकते हैं ना। अब इसका इस जो 2 देख रहे हैं माइनस में, इसको उधर जाएगा प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो एक्स पे होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर क्या हो 47 तो 49 हो जाएगा, 49। अब इसका एक्स 1 बटे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 49 का रूट बराबर क्या हो जाएगा 7, ये 7 आया, ठीक है। अब इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए आपको एक चीज याद रखना होगा, एक चीज क्या याद रखना होगा कि देखिए एक्स पे पावर 7 1 बेटे एक्स पे पावर 7 का को कैसे लिखे जानता है, एक्स क्यू 1 बटे एक्स क्यू और गुना एक्स पे पावर 4 गुना एक्स पे पावर 4 का मान होगा। क्यों क्यों इसलिए करना होगा, क्योंकि देखिए जब बेस बराबर हो ना तो गुना पावर जुड़ जाता है, क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। इसको देखिए कीजिए, इसको देखिए, इसको इससे जोड़िए था 5 मतलब 3 और 4 7, ये 7 हो गया। इसको इससे किए फिर इसको इससे कीजिए तो ये कट जाएगा तो 1 बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे कीजिए तो एक्स हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए तो 1 बटे 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको एक्स पे पावर 7 1 बटे एक्स पे पावर 7 और ये एक्स और 1 बटे एक्स, ठीक है, इतना होगा। इसको करने के लिए आपको हम क्या बोले थे, ये दोनों करना होगा, ये निकाले, ये निकालना पड़ा। अब बताइए, ये समझ गए, ठीक है। आपको अब ये दोनों का करते हैं, लेकिन इसकी दोनों का बराबर ये आप निकाल लिए, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं ये ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है। आपको निकालना क्या था, ये निकालना था, ये निकालना था, ये ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है। तो आपको पहले इसके बराबर ये लिखिए। इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा। तो एक बात जान लीजिए,
अगर ये बराबर 7 है तो एक सूत्र होता है कि इतना बराबर अगर आपको ए आता है, ठीक है, तो इसके बराबर इसे करने के लिए आपको a³ माइनस 3a करना होगा। ठीक है, एक स्थान पे 7 है, 7 का क्यूब कर दीजिए और माइनस 3a, मतलब कहने का 343 हो गया और माइनस 21, इसके 300, ये क्या हो 2 322 हो गया, 322 हो गया, 322। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि इसके स्थान पे ये 322 लिख दिए। गुना क्या इसको करना है, इसका मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ 2207। ठीक है, ये दोनों का गुना कीजिएगा। ठीक है, और फिर घटाना कितना पड़ेगा आपको, घटाना कितना है, इसका मान घटाना है, क्योंकि आपको लेना है सिर्फ इसी का मान। ठीक है, तो घटाना कितना पड़ेगा, इसका मान कहाँ गया, इसका मान 7 है। ठीक है, 7 घटा दीजिए। तो एक बात बताइए क्या हो जाएगा, सोचिए, ये दोनों को गुना कीजिएगा ना तो 710 654 होगा। ठीक है, घटाइएगा 710 647 होगा, क्योंकि 4 चल गया, 3 चल गया, 647, 710 647 का आंसर ये होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखता है। ठीक है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी का पीछा करता है। चोर और पुलिस की क्रमशः इतना 21 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड चाल से दौड़ते हैं। ठीक है, मतलब चोर 21 मीटर से दौड़ रहा है, पुलिस 23 मीटर की चाल से दौड़ रहा है, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देख रहे होंगे जब याद रखिएगा, जब दोनों एक ही दिशा में ऐसे दौड़ रहा हो, इससे दौड़ता हो, तो जो चाल होता है ना वो घट जाता है। ठीक है, एक और बताते हैं, अगर चाल ऐसे रहता ना, एक दूसरी की ओर रहता तो चाल जो आ जाता है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो चाल क्या है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है तो चाल घट जाता है। तो चाल क्या है, 21 मीटर प्रति सेकेंड, अरे क्या है 23 मीटर, अरे 23 मीटर ऐसे दिया हुआ, 23 मीटर प्रति सेकेंड। तो घटाइए 23 माइनस 21 बराबर कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना निकल गया चाल। अब समय निकालना, तो समय बराबर होता है, ये देखिए हाइफन जो दिया हुआ है इसका मतलब 62.5 सेकंड है, ये भी 40 सेकंड है, ये 45 सेकंड है, ये 48.5 सेकंड है। ठीक है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, तो ये बताइए दूरी दिया हुआ है, दूरी आपका क्या है 97 मीटर, तो 97 मीटर दे दीजिए। चाल आपका क्या है, चाल है 2, तो 2 लिख दीजिए। खिलाइए 48 दूनी 96, मतलब 48.5 सेकेंड दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में आंसर आए तो सेकंड होगा, जिसका आंसर ये होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई तालिका दिया हुआ है। ठीक है, 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा सौंदर्य उत्पादन को दर्शाती है, मतलब 5 कंपनी है, उसका उत्पादन जो होता है सौंदर्य मतलब सर्जन धने जो सामान होता है ना उसका उत्पादन बड़े मतलब है। ठीक है, क्या बोला है, टी द्वारा सौंदर्य उत्पाद का उत्पादन, टी द्वारा सौंदर्य उत्पाद का उत्पादन एस द्वारा सौंदर्य उत्पादन के कितना प्रतिशत है। तो ये जो देख रहे हैं टी है कितना 70 है, और ये क्या बोला है एस का कितना प्रतिशत है, एस का क्या है, एस कहाँ लिखा हुआ है, एस बराबर क्या है 50 है, 50 है, तो बोला 50 जो है 70 का कितना परसेंट है, तो 50, तो भैया लिख दिए 70। अब 50 का x प्रतिशत लिख दीजिए 70 है, काटिए इसको, इससे कर दिए 25 दूनी 50, मतलब 50 दूनी 100। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 70 दूनी 140, तो 140% है, तो उसका आंसर 140% होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 702 रुपया में राम रमेश और नरेश के बीच गलती से इतना रुपया के अनुपात में विभाजित करने के बजाय उसे 3, 4, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था, तो सबसे अधिक किसने और लाभ प्राप्त किया। तो बोला सबसे अधिक कौन लाभ प्राप्त किया और कितना लाभ प्राप्त किया। ठीक है, तो 1/3, 1/4 और 1/6 का अनुपात देखना वो क्या है, ओरिजिनल अनुपात क्या है। ये दोनों तीनों का उत्तम क्या होता है 12 होता है, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 1/3 गुना 12, 1/4 गुना 12, 1/6 गुना 12। ठीक है, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4:3:2। ए का हो गया, बी का हो गया, सी का, मतलब राम रमेश और नरेश तीनों का हो गया। ठीक है, और किया गया क्या अनुपात 3, 4, 6 किया गया है। तो बोल रहा है कि
अनुपात विभाजित कर दिया जाए सबसे अधिक इसको तो देखना है किससे था कम ही मिला, छोड़ दीजिए इसको। एक बढ़ा इस दोनों के बीच में एक एक अंतर ना है, लेकिन इस दोनों के बीच में देखिए 4 का अंतर, तो सबसे ज्यादा किसको मिला, सी को मिला है। ठीक है, तो देखना होगा कि पहले कितना मिला था, दो के अनुसार दो लिख दिए, कितना है 5 2 4 3 7 2 9 हो गया, 9 में से 2 मिला, कितना में 702 में। तो देखिए कितना खाएगा, देखिए तो 9 72 तो नहीं खाएगा, 9 7 63, 9 7 63, ठीक है 7 ने खाया, बचा क्या 63 ली तो 72, 7 बच गया तो हो गया 72, 9 72, ठीक है। अब खिलाइए 8 दूनी 16 6 किरा 1 7 14 15 156 हुआ। ठीक है, अब देखना हो इसके अनुपात, इसका क्या है 6 लिख दिए, है कितना 6 4 10 3 13 गुना 702। ठीक है, तो देखना 13 5 65 कटेगा 5 बार में। ठीक है, 13 65 5 बच गया, ये चल के 52, तो 13 चौके 52, तो 6 चौके 24 के 4 बाकी रहा 2, 6 5 30 2 32, 324 था, किसको मिला के कितना 156, तो घटा कितना अंतर, ज्यादा अंतर है 8 हो गया, ये हो गया 116 61 168 ज्यादा मिला। किसको ज्यादा मिला, अंतिम में कौन है नरेश बराबर 168, तो नरेश 168 होगा, नरेश 168 को ज्यादा 168 रुपया ज्यादा मिला। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, तालिका जो दिया हुआ है 7 दुकानों द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या दर्शाती है। 7 दुकान है, जो दुकान है पेंसिल की संख्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो S3 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या का S6 द्वारा बेची गई पेंसिल की संख्या से अनुपात क्या है। S6 द्वारा पेंसिल अनुपात, तो S3 कितना है 170 है, S6 क्या है 130 है, अनुपात क्या होगा, ये दोनों काट दीजिए तो 7:13, इसका आंसर 7:13 होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। 15% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या है। जब इस तरह का छूट रहेगा तो 15 और 5 लिख दीजिए। ठीक है, और ये अब देखिए छूट है तो दोनों को घटा दीजिए, जब छूट रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, आप बीच में करके घटा के दोनों का गुना कर दीजिए, इस दोनों को जोड़ दिए घटा दीजिए, जो संख्या लिखे से गुना करके बटे 100 लिख दीजिए, ऐसी तो निकाल लेता क्रमिक छूट। ठीक है, क्या 5 दूनी 10 हो गया 20 और में, तो 5 3 15 5 चौके 20 कट गया, 5 15 5 20 20 माइनस 3/4, 3/4 को क्या लिखेगा 0.75, ये होता है तो क्या हो जाएगा 19.25, इसका आंसर 19.25 कहीं पे है, तो ये होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये दिया उसका मान निकालना है, तो x लिख दीजिए, फिर सबको तोड़िए, 3y हो गया, फिर क्या 3x हो गया, अब माइनस 3 दिन 6 हो गया, फिर अंदर आइए माइनस x हो गया, ये माइनस अंदर घुसेगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस जो है माइनस अंदर घुसेगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए ये x कर गया। ठीक है, अब ये 3y में से एक y चल गया, 2y हो गया, 3x हो गया, अब माइनस 6 बच गया, 2y 3x माइनस 6, पहले तो आंसर है 3x है, 2y है माइनस 6, तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन, यदि ये संख्या एक ऐसी 4 अंक की संख्या है, 4 अंक का संख्या, ठीक है, जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से पूर्णतः विभाज्य, तो बोला तो x y का न्यूनतम मान बताइए। याद रखिए 9 से विभाज्य होने का नियम है कि उसका जो संख्या का कुल योग 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि x 6 7 y है, इसका कुल योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या होगा 713, 13 प्लस x प्लस y बटे 9, 9 से विभाजित होने के 9 दूनी 18 होना चाहिए, या 9, तो 18 पुराने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा 5 पड़ेगा, तो x और प्लस y का बराबर क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि 13 और 5 मिलकर 18 होगा, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा 18 से। ठीक है, तो x y का मान क्या हो गया 5 हो गया, तो x y का मैंने 2 मान पूछा है तो 5 ही होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, कौन अधिक आयतन प्रदान करेगा, ये जो आयतन दिया हुआ है 2 का कौन अधिक करेगा, तो बताइए 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले किनारे का एक घनाभ है। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर किनारे का एक घन है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। ठीक है, तो मतलब तीनों का गुना, तो 6 गुना 7 गुना 8, 7 छक 42, 42 गुना 8, 8 दूनी 16 बाकी रहा 1, 8 32 33, 336 हो गया। ठीक है, 336 हो गया।
और जो घन का क्यूब होता है, घन का आयतन होता है, आयतन नहीं निकल रहा है, घन का आयतन होता है, तो आयतन बोला निकालने, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो भुजा का क्या है? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का क्यूब कर दीजिए। 7 का क्यूब होता है 343। ये 336 है, 343 है, तो बड़ा कौन है? ज्यादा कौन अधिक प्रदान करा है? ये करना करा है, तो घन का होगा, तो इसका आंसर 3 नंबर होगा, घन का आयतन अधिक होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। यदि cot x माइनस 10x बराबर ये है, तो बोला कि cot x प्लस 10x के बराबर क्या होगा? याद रखिएगा, जब त्रिकोणमिति में संख्या ऑप्शन का मान अगर संख्या में रहे तो अपने अनुसार मान निकाला जा सकता है। तो कैसे मानना है? ये देखिए 3 है, 3/2 है, तो सोचिए कि cot x बराबर है वो हम 2 रखते हैं, 10x बराबर अगर हम 1/2 रखते हैं, तो दोनों को घटाइए, कितना हो जाए? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2 आ रहा है ना। जब ये मान इस तरह रखें तो इसका मान पे बैठा के देखिए, आंसर आ रहा है। cot x बराबर 2 है, प्लस है 10x बराबर 2, तो 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो ऑप्शन 5/2 तो है। ये तभी माना इस तरह का कभी तभी निकालेगा जब इस तरह का ऑप्शन रहेगा तब, ठीक है। आपको आसान तरीका बताइए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। cot x है तो cot बटे साइन, इसको साइन बटे cos करना, cos बटे साइन करना होगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम क्यों करेंगे? हमको तो ऑप्शन से अनुसार कर देखना है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। यदि साइन a प्लस बी बराबर cos a प्लस बी है, ठीक है, तो बोला 10a का मान निकालिए। आप गौर कीजिएगा, साइन और cos का मान है, लेकिन a प्लस बी दोनों में a प्लस बी है, लेकिन गौर कीजिएगा कौन ऐसा मान है जो दोनों का मान 1 है। तो गौर कीजिएगा, साइन का मान 45 और cos का 45, दोनों का मान जो है 1/√2 ही होता है। तो इसका मतलब क्या? a प्लस बी के स्थान पर 45 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के अनुसार थीटा 45 होगा, ठीक है। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 45 माइनस बी, ये हो जाएगा। अब बैठा लीजिए सूत्र पे, 10a, ठीक है, 10a है, 10a के स्थान पे लिख सकते हैं कि 10 45 माइनस बी लिख सकते हैं। इसको जानते हैं कौन सूत्र पे बैठेगा? 10a माइनस बी पे बैठेगा। 10a माइनस बी का सूत्र होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, इस सूत्र होता है, ठीक है। तो 10a इंटू 10b है, तो यहाँ लिख दीजिए 10a का स्थान पे क्या 45 है, तो 45 लिख दीजिए, ठीक है, माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a का 45 है, तो 45 लिख दीजिए, इंटू 10b, ठीक है। तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 माइनस 3b हो गया, 1 प्लस 10a का मान 45 होता है, तो इसको एक का मान 10 45 का मान 1 होता है, ठीक है। कोई मतलब तो हुआ नहीं, 1 से गुना हो जाएगा, तो इसके बराबर 10b, तो 1 माइनस 10b बटे 1 प्लस 10b, इसका आंसर यही होगा। कहीं है? यह है ऑप्शन। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है, नहीं डाला है। 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध हैं। इसमें तो सब मत वैध ही दिया है, तो अवैध तो घोषित किया नहीं को मत को, ठीक है। तो एक बार बताइए, आप जान लीजिए, जब अगर कोई इंसान जीतता है, कोई भी इंसान चुनाव जीतता है, तो चुनाव जीतता कैसे है? जो जीता है जो हारा है उसके बीच का जो अंतर होता है उतने बराबर होता है। कहने का मतलब अगर 100% होता है, एक आदमी लाया 48%, तो बचा कितना? 52% बचा। तभी तो इसका मतलब अगर एक 48 लाता है, दूसरा 52% लाता है, तो जीतने के लिए दोनों का अंतर होता है, दोनों का अंतर 4% है, तो 4% बराबर हो जाएगा कितना? 1100, ठीक है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1100 बटे 4 गुना 100, इसको गुना किए 25 हो जाएगा। 25 गुना 11 5, 25 गुना 10 225 हो जाएगा। 25 275 हो जाएगा, 2 जीरो बच जाएगा, तो 27,500। तो आंसर क्या हो जाएगा? 27,500। समझ गए? टोटल मत तो 100% होता है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? दी गई आकृति में जो आकृति दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में एक अंतर्वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि
भुजाएं पी क्यू, क्यू आर और आर पी क्रमशः डी ई एफ पर स्पर्श करती है। ठीक है, डी ई एफ पर स्पर्श कर रही है। तो भुजा पी, यदि भुजा की लंबाई पी क्यू 15 है, ये 15 है, क्यू आर 11 है, तो ये 11 है पूरा, आर पी 13 है। ठीक है, तो पूरा पी डी निकालने, पी डी मतलब इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, एक वृत्त अगर ऐसे रहे तो बाहरी से अगर स्पर्श रेखा का रहती दोनों बराबर होता है, पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये वृत्त है, दोनों भी बाहर से स्पर्श का बिंदु से, तो ये जो जितना ये होगा उतना ही होगा। अगर ये पूरा कितना है 15 है, तो इसको x मान लीजिए, इसको 15 माइनस x मान लीजिए। जो ये रहेगा सेम वही ये रहेगा। ठीक है, जब ये x है तो 13 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 13 है। जब ये 13 माइनस x है तो ये भी 13 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब जाइए, जब ये 15 माइनस x है तो ये भी बराबर होने का 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बराबर 11 है। ठीक है, तो क्या होगा 13 माइनस x प्लस 15 माइनस x बराबर 11। जोड़िए 13 11, 15 और 13 28 हो जाएगा, माइनस 2x बराबर 11। तो ये देखिए 18 28, ये माइनस से प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा 7, x बराबर क्या हो जाएगा 7/2, तो 7 होगा ना, ना 7 कैसे हो जाएगा 11, तो मतलब 17 हो जाएगा, 17/2, तो 17/2 क्या 8.5, तो आंसर 8.5। समझ गए x बराबर। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, वृत्त चित्र में, जो वृत्त का चित्र दिया हुआ है, एक वर्ष में 8 शहरों की जनसंख्या दर्शाती है। 8 शहर है, C1 से लेकर C8 तक जनसंख्या दर्शाती है। ठीक है, कुल जनसंख्या 30,000 है। तो बोला है कि C3 C5 और C7 के शहरों की औसत जनसंख्या क्या है। C3 के बराबर क्या 8% है, C5 क्या है, C5 5% है, और क्या बोला C7 3% है। पहले टोटल कितना हो गया 8 5 13 3 16% हो गया। आप बताइए टोटल तो 100% होगा, तो 100% बराबर आपका आया है 30,000। ठीक है, तो 16% बराबर क्या हो जाएगा 30,000/100 गुना 16, 1 0 1 0 करेगा 16 तिया 48, 2 0 बचा दो 48 हो जाएगा। 48 का कुल योग हो गया। ठीक है, कुल जनसंख्या हो गया, लेकिन बोला औसत, तो 3 को संख्या, तो 3 से भाग दे दीजिए, 1600 उसका औसत हो जाएगा, तो आंसर 1600 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगर इसको a स्क्वायर या b स्क्वायर पे मतलब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, a पे पावर 4 और b पे पावर 4, ये मान लीजिए भी मान लीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए इसके बराबर मान निकालना, तो इस दोनों के बराबर ये होता है। ठीक है, ए स्क्वायर, तो ए को किसको माने हैं, ए बी सेक को माने हैं, बी को 10 को माने हैं, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए एक हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, उसके अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर बराबर 14/7 है, मतलब 4/17 है, 4/17 लिख दिए, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है मान, तो इसका मान 1 होता है, तो 1 से गुना कर दिए, 4/17 ही ऑप्शन आंसर होगा, 4/17 हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या संख्या ये दिया हुआ है, इसका एचसीएफ क्या है, क्या है 1026, 2228 और 2430। तो एक काम कीजिए, एचसीएफ निकालना है तो दे दीजिए एचसीएफ इसी से, 2268 दो बार निकलाइए, 2026 दूनी 52, 6 1 216 हुआ, इसी खिलाइए 10, इससे क्या बना खाएगा 10 बार में, तो 5 बार में खाएगा ना, 4 में खिलाइए, 4 बार में 4 2 चुका 800, 864 कितना हो गया 2 हो गया, ये 6 हो गया, इधर 162 हो गया, इसको खिलाइए 216 से, एक बार में 162
कितना हो गया 4 हो गया, 11 5 बच गया, 54 हो गया। 54 से 100 खिलाइए, 3 होने खा जाएगा 162, तो कट गया 54 हो गया। इसी 54 से इसको खिलाइए 2430 से, कितना बन खाएगा? अब देखिएगा तो कितना घर में खाएगा, 54 गुना 6, 6 6 बजे 30 हो जाएगा ना, 5 बजे खिलाइए। 4 पंजे 20 की 0 बाकी रहा, 4 पंजे 20 की 0 बाकी रहा 2, 25 2 27, 270 रहा, 230 रहा, कोई बात नहीं है। 54 को 3 5 से नहीं खा रहा है, 4 से खिलाइए। 4 16 6 बाकी रहा 1, 20 एक 216, केवल में खाया 4 वाले 216, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 7, यहाँ कितना बच गया 2, 270। अब 270 देखिए 5 होने कट रहा है, तो 5 होने कट गया 270, तो इसका जो ICF हो क्या होगा 54 होगा, आंसर 54 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में कर सकती है, ठीक है, और 9 लड़कियां, ये महिला ही लड़कियां अलग अलग है, 9 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। तो बोल रहा है कि 8 महिलाएं और 6 लड़कियां उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या है? तो पहले क्या है 6 लिख दीजिए, दोनों के बराबर देख रहे हैं क्या होता है। 6 महिला, तो महिला को W मान लीजिए ओमेन, गुना 3 समय है। उसी प्रकार 9 लड़कियां, 9 लिख दीजिए, जी लड़की को गर्ल मान लीजिए, कितना दिन में कर रही है 2 दिन में कर रही है, ठीक है, तो गुना कीजिए, छोटी 18 W, और इधर कितना हो गया 9 दिन 18 G, मतलब दोनों के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना समय महिला लगाई उतने समय गर्ल लगाई, दोनों के बराबर एक है, ठीक है। एक काम कीजिए, 8 महिला है तो कितना लड़की होगा, तो 8 महिला तो 8 लड़की भी होगा, तो लड़की और महिला को एक समान कर दीजिए, तो 8 6 14 14 हो गया। कोई काम कितना दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा, ठीक है। अभी किसी एक को ले लीजिए, महिला को लेना है तो महिला को ले लीजिए, कोई काम को कितना दिन में करेगी, 3 दिन में करेगी। 21 सूत्र बेटा M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, इस सूत्र होता है, ठीक है। मतलब M मतलब महिला इंसान कुछ भी हो सकता है, D मतलब दिन। उसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट के अनुसार महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है M के अनुसार, D मतलब दिन, ठीक है। अब क्या हो गया, छोटी 18 बटे ये 14 नीचे आ जाएगा, काटिए 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 बटे 7 दिन, तो 9 बटे 7 दिन हो जाएगा। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।